हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस जो होती है किसी भी कंडक्टर की, वो किन फैक्टर के ऊपर जो वो डिपेंड करती है। आइए इसको एक एक्टिविटी से समझने की कोशिश करें कि जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम ली है और मैंने यहाँ पे 4 सेल लिए हैं, इनकी एक बैटरी ली है और यहाँ पे मैंने एक अमीटर जोड़ा हुआ है और यहाँ पे एक्स वाई 2 पॉइंट रखे हैं मैंने। यहाँ पे मैं अलग अलग टाइप्स के चीज़ें जो है यहाँ पे मैं लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे एक 10 वॉट का बल्ब मैंने लिया है, उसको लगाऊंगा और फिर मैं यहाँ पे एक नाइक्रोम की वायर लगाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं एक सिंपल वायर लगाऊंगा, कॉपर वायर। और जब मैं यहाँ पे जैसे 10 वोल्ट का बल्ब लगा रहा हूँ तो फिर मैंने अमीटर की रीडिंग देखनी है। ठीक है, फिर नाइक्रोम में लगाना है, फिर इस अमीटर की रीडिंग देखनी है, फिर मैंने कॉपर वायर लगानी, फिर अमीटर की रीडिंग जो वो देखनी है। तो ये एक्टिविटी मेरे को क्या बता रही थी? ये एक्टिविटी से ये पता लग रहा था हमें कि अलग अलग जो हम यहाँ पे डिवाइसेस इसमें लगा रहे थे, तो अमीटर में जो रीडिंग आ रही थी करंट की, वो क्या आ रही थी? डिफरेंट आ रही थी फॉर डिफरेंट जो कंडक्टर मैं यहाँ पे लगा रहा था। तो उसमें जो करंट की जो रीडिंग आ रही थी वो सबके लिए जो वो अलग अलग जो वो आ रही थी। दैट मीन्स कि सबके लिए करंट की वैल्यू जो थी वो अलग अलग थी। क्यों थी? क्योंकि जो यहाँ पे रजिस्टिविटी की वैल्यू आ रही थी, जो रेजिस्टेंस थी इनकी, वो क्या थी? सबकी अलग अलग थी। ठीक है, जैसे कॉमन सिंपल कॉपर की वायर थी, उसमें रेजिस्टेंस कम थी। और इसके बाद अगर मैं 10 वॉट का बल्ब ले रहा था तो उसमें रजिस्टिविटी थोड़ी ज़्यादा थी, और वैसे ही नाइक्रोम में थोड़ी और जो है वो इसमें चेंजिंग जो वो आ रही, तो सबकी रजिस्टिविटी जो वो अलग अलग थी। मीन्स कि वो जो एक वायर के अंदर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा था, ये तीनों चीजें जो थी वो क्या कर रही थी? अलग अलग जो है उस करंट को रजिस्ट कर रही थी, उस करंट को रोक रही थी ना। तो दैट मीन्स कि डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू थी दैट इज डिफरेंट, और इसी का अमीटर जो है वो सब में करंट की जो रीडिंग दे रहा था वो सब में बिल्कुल अलग अलग जो वो दे रहा था। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी सब में जो है वो एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि कईयों में रजिस्टिविटी ज्यादा है, कईयों में कम जो वो होती है। तो जिसमें रजिस्टिविटी कम होगी वो आपको पता है वो गुड कंडक्टर ही होगा, है ना, गुड कंडक्टर ही होगा। और जिसमें रजिस्टिविटी ज्यादा होगी फिर वो इंसुलेटर का काम करेगा, वो अच्छा कंडक्टर जो वो नहीं होगा, वो इंसुलेटर का काम जो वो करता है। अब देखो यहां पे हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को बताते हैं हमें कि इसके रेजिस्टेंस कम होगी या इसमें ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मैं इसी सर्किट में एक और एक्टिविटी यहाँ पे अगर करता हूं, मैं एक सिंपल सी ऐसी वायर लूंगा। ठीक है, सिंपल सी मैंने वायर ले ली, जैसे मैंने ये ले ली 10 मीटर की। ओके, और मैंने इसको यहां पे लगा दिया। फिर मैंने यहाँ पे अमीटर की रीडिंग देखनी है। ठीक है, 10 मीटर की वायर के साथ। फिर सेकंड में क्या करूंगा, इस 10 मीटर को मैं इंक्रीज कर दूंगा 20 मीटर में। तो फिर मैं 20 मीटर में फिर से अमीटर की रीडिंग देखूंगा 20 मीटर के लिए। एक मैंने ये कर लिया, तो मैंने क्या देखा इससे देखा जो 10 मीटर में जो रेजिस्टेंस थी, जो वायर थी, लेंथ थी, इसकी वायर की जो लेंथ थी, उसमें करंट की वैल्यू जो थी वो अलग थी, और इसमें जो वैल्यू थी वो अलग हो गई। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू थी वो कम थी और इसमें जो वैल्यू हो गई वो इंक्रीज जो वो हो जाती है। तो जब हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, जब हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं, रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? करंट जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो करंट की वैल्यू जो है वो यहां पे लेस हो जाएगी। करंट की जो वैल्यू होगी दैट इज लेस, कम हो जाएगी। मींस की जो रेजिस्टेंस है दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, है ना, लेंथ के ऊपर जो वो निर्भर करती है। फर्स्ट केस ये बोलता है कि रेजिस्टेंस हो तो लेंथ के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि यहां पे आपने 10 मीटर से 20 मीटर की, तो करंट जो है वो इफेक्ट हुआ, है ना। दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस कम और ज्यादा यहाँ पे हो रही थी। जब कम थी रेजिस्टेंस तो अमीटर पे रीडिंग ज्यादा थी करंट की,
और जब वायर की लेंथ इंक्रीज हो गई तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कम हो गई। तो फर्स्ट केस बोलता है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, फिर मैंने सेकंड केस में क्या किया, इस वायर की जगह फिर मैंने क्या किया कि सेकंड केस में मैंने सेम मटेरियल की वायर ली और उसमें मैंने क्या किया कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वायर का वो मैंने इंक्रीज कर दिया और एक सेम लेंथ की मैंने वायर ली और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो था मैंने वो कम रखा। ठीक है, अब इस चीज को आप कैसे समझ सकते हैं, इस चीज को आप ऐसे समझो कि जब क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया इंक्रीज हो जाता है तो रेजिस्टेंस जो वो कम हो जाती है ना। जब क्रॉस सेक्शन एरिया अगर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका डायमीटर अगर इंक्रीज हो जाता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, लेस हो जाती है ना। ये सेम ऐसे केस है कि अगर आप इस जैसे पाइप मान लो इसको, ये पाइप में अगर पानी यहां से आप छोड़ रहे हैं तो ये बड़ी स्पीड के साथ जाएगा क्योंकि इसका जो रास्ता है वो थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट है ना, कम है। लेकिन इसमें वाटर का जो फ्लो होगा वो बिल्कुल फ्री होगा, इसमें रेजिस्टिविटी कम होगी, पानी जो है वो आराम से जो है वो जा सकता है। तो सेम केस यहाँ पे भी कि अगर एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस आपकी क्या है, कम है, जैसे रेजिस्टेंस यहाँ पे कम हो गई तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होने से क्या होता है, जब रेजिस्टेंस यहाँ पे कम कब होगी, जब क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस इसकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज, कम नहीं होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जो वाटर का फ्लो मैंने आपको बताया। तो सेकंड केस बोलता है कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। अगर ये बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगी क्रॉस सेक्शन एरिया जो वो कम होगा। ओके, ये हुआ इसका सेकंड मतलब। तो इसको, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं तो ये बन जाता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। मींस कि आर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के जो होता है। तो ये दो फैक्टर हैं यहाँ पे जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। और थर्ड में क्या करूंगा, यहां पे सेम इसी लेंथ की जो है वो वायर दूंगा, लेकिन यहां पे मैं क्या करूंगा, मटेरियल में चेंज कर दूंगा। मटेरियल चेंज का मतलब अगर मैंने कॉपर की वायर ली थी तो यहां पे मैं वायर चेंज कर दूंगा। जैसे मैं आयरन की वायर ले लूंगा, है ना, लोहे की तार ले लूंगा मैं, यहाँ पे आयरन की वायर ले ली मैंने यहाँ पे, और फिर मैंने अमीटर में रीडिंग देखी तो अमीटर की रीडिंग कम हो गई एज कंपेरिजन टू जो कॉपर वायर में थी रीडिंग, अमीटर में वो कम हो गई। दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस जो है दैट आल्सो डिपेंड अपॉन द मटेरियल। ठीक है, कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस जो वो डिपेंड जो वो करती है ना। और रेजिस्टेंस जो मटेरियल की डिपेंड करी, मैंने बताया मटेरियल पे, किस तरह की वायर आप यूज कर रहे हैं, किस तरह का मटेरियल आप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मेटल हैं या एलॉयज जो होते हैं जो मेटल के ही बनते हैं, इनकी अगर आप रेजिस्टेंस देखते हैं तो इनकी रेजिस्टेंस जो वो कम होती है ना, रेजिस्टेंस लेस कम होती है। इनकी रेजिस्टेंस है 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 मीटर ओम मीटर जो है इनकी रेजिस्टेंस जो होती है, रेजिस्टिविटी जो है इनकी होती है, एक ये इनकी है। और अगर हम देखते हैं अदर जो इंसुलेटर होते हैं जैसे रबड़ वगैरह है ना, या वुड वगैरह है, इनकी रेजिस्टिविटी जो होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, जैसे 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर तक जो है वो इनकी ओम मीटर तक इनकी रेजिस्टिविटी जो वो हो सकती है। तो ये एक इंसुलेटर का काम जो वो करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी जो वो किसी मटेरियल की होती है, वो आप कौन सा मटेरियल उसमें यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, और टेम्परेचर के ऊपर भी निर्भर करती है ना। टेम्परेचर के ऊपर भी आप देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो निर्भर डिपेंड जो वो करती है ना। और यहाँ पे मैंने बताया कि जो एलॉयज होते हैं
जैसे एलॉयज होते हैं, इनकी रजिस्टिविटी वैसे ज़्यादा होती है ना, रेजिस्टेंस जो है इनकी मोर थोड़ी ज़्यादा होती है, इनकी रेजिस्टेंस जो वो होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर हम टंगस्टन यूज़ करते हैं ना, टंगस्टन की वायर जो वो यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इजिली ऑक्सीडाइज जो वो नहीं होती है, इजिली ये वर्न नहीं होती हैं, ऑक्सीडाइज इजिली नहीं होती हैं, और ये लंबे टाइम तक जो वो चलती हैं। तो इस तरह से जैसे नाइक्रोम है ना, नाइक्रोम का मैंने एग्जांपल बताया आपको, जैसे हीटर वगैरह हमारे होते हैं उसमें जो नाइक्रोम का एलिमेंट जो हम डालते हैं, तो इनका रेजिस्टेंस जो वो ज़्यादा होती है, इजिली जो है वो टूटते नहीं हैं, इजिली ऑक्सीडाइज जो वो नहीं होते हैं। इसी कारण इनको हम यहाँ पे यूज जो वो करते हैं। ठीक है, तो ये था फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। होप है कि आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।